स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की हुई बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की। विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का दावा, कहा छात्रों को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं किताबें। महिपाल ढांडा ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। करनाल जिला सचिवालय में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने की बैठक की अध्यक्षता। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। यमुनानगर में दूषित पानी पीने से दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बीमार हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया। हिसार में 6 भाई बहनों के साथ शादी हुई। परिवार बोला, पैसों के साथ समय की भी बचत। और अब खबर विस्तार से। कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की। तो बैठक के बाद अनिल विज ने मीडिया से बातचीत की और इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी साझा की। तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस के राज में संविधान का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा कि सिंगल आदमी ने ही 1 लाख मजदूरों की वेरिफिकेशन की हुई है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट 1 महीने में पेश की जाएगी। कुछ सदस्यों ने मामला उठाया और इसका एजेंडा हमें समय पर नहीं मिलता, इसलिए इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित है। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो कांग्रेस के समय में हुई है। इमरजेंसी लगाई गई और 1 लाख से ज्यादा लोगों को झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी और उसमें एक मैटर रेज हुआ था कि एक सिंगल आदमी ने ही 1 लाख मज़दूरों की वेरिफिकेशन कर रखी है। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद वेरीफाई करवाते हैं तो एक आदमी ने 1 लाख कर रखी थी, एक आदमी ने 90,000 कर रखी थी। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक आदमी इतने कर सके, इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा मज़दूरों की तरफ से और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसमें रखा गया और उनको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। वो नीचे ही करते हैं जैसे तहसीलदार करते हैं, जहाँ और कोई हमारे लेबर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार की वो एक शिकायत आई थी। और फिर दूसरी बात यह है कि कुछ सदस्यों ने ये मामला उठाया कि इसका एजेंडा हमें टाइम पर नहीं मिला और ये कल ही हमें एजेंडा मिला है और हमें पढ़ने के लिए और टाइम देना चाहिए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कुरुक्षेत्र पहुंचे और उन्होंने यहां पर ये कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि स्कूलों में छात्रों को पुस्तकें नहीं मिल रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले ही बच्चों को पुस्तकें मिल चुकी हैं। आगे कहा कि विपक्ष के कार्यकाल में 6 से 8 महीने गुजर जाते थे और बच्चे बिना किताबों के ही सेशन गुजार देते थे। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। देखिए, लगभग 85% तक स्कूल 14,14,000 समथिंग सेट्स बनने थे पूरे के पूरे प्रदेश में, जिसमें से 12 लाख सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बेच चुके हैं। जो 2 लाख सेट्स बचते हैं उसकी 21 तारीख लास्ट डेट थी। 21 तारीख तक वो सब के सब सेट्स हमारे पहुंच जाने थे, तो पहुंच के होंगे, अन्यथा उसमें प्लेंटी का प्रावधान है। मगर ये रिकॉर्ड है आज तक का कि कभी इतनी फास्ट बुक्स नहीं पहुंचूंगी। 6 महीने आधे पाठ्यक्रम जब आधी क्लास लग जाया करती तब जाके कहीं बुक्स मिलती थी। मगर मैं बहुत सेटिस्फाई इसलिए कहूँगा कि ये कहते हैं कि भाई काम नहीं होते या 6 महीने तक के बाद बुक्स आती हैं, 6 महीने लग जाते हैं, बच्चे क्या पढ़ें। इस बार हमने पहले तय किया था कि क्लासेस लगने से पहले, अभी तक तो एडमिशन चल रहे हैं भाई, 30 तारीख तक एडमिशन है,
आप ये कल्पना करिए कि 6 महीने बाद आनी, मगर 30 तारीख तक एडमिशन है। करनाल में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने जिला सचिवालय में एक बैठक की। अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए कि कोई भी काम जो है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, सभी कामों को निपटाया जाए। अगर किसी कार्य को करने में कोई परेशानी आ रही है तो उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने ये कहा कि सभी विभागों से संबंधित समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है। अधिकारियों से चर्चा की गई है, जो काम आगे चल रहे हैं उसकी जो गति है वो धीमी नहीं होनी चाहिए। और चर्चा की गई जिन कामों में किसी भी तरह की कोई कठिनाई आ रही है, किसी विभाग या किसी और प्रकार की वजह से उन अड़चनाओं को दूर किया जाए। ऐसे सभी कामों की समीक्षा, उनके ऊपर चर्चा हुई है। जो काम आगे बढ़े हैं उनको और गति मिले, जिन कामों में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन है विभाग की तरफ से या और किसी प्रकार से, तो उन अड़चनों को दूर किया जाए। ऐसे सभी कामों की आज मैंने यहाँ पर सभी विभागों के साथ बैठ के चर्चा की है और हमारे डिप्टी कमिश्नर, अन्य सभी अधिकारी उनके सबकी मौजूदगी में, और अगला जो समय है उसमें काम और तेजी से कैसे बढ़े, कैसे कामों की गुणवत्ता बेहतर हो और कैसे तेज गति से हम विकास को धरातल पर ला सकें, उसके ऊपर चर्चा की है। और ये समय समय पर ऐसी समीक्षा हम करते रहते हैं। करनाल में हैफर्ड का 10 करोड़ रुपए, वैसी चर्चा भी आपके सामने आई होगी बात, उसको लेकर भी कोई अधिकारियों को कुछ कहा गया कि ध्यान रखें, विभाग भी और जिस कंपनी को टेंडर दिया जाता है वो लोग भी? देखिए, कोई भी इस प्रकार का विषय आता है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है। कोई भी लापरवाही है, बिल्कुल उसमें जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए और होगी। रोहतक में लोक संपर्क और परिवेदना समिति की मासिक बैठक हुई। तो इस बैठक की अध्यक्षता करने खुद कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल परमार पहुंचे। तो उन्होंने कुल 13 शिकायतें सुनी और खास बात तो ये रही कि इस बैठक में 2 शिकायतकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। दोनों शिकायतकर्ता इस बैठक में नदारद थे। तो वहीं शिकायत नंबर 6 में एक शिकायतकर्ता द्वारा एक फैक्ट्री से प्रदूषण फैलाने की शिकायत दी गई थी, लेकिन इस बैठक में इस मामले में सुनवाई होने से पहले ही शिकायतकर्ता ने लिखित में फैक्ट्री से कोई दिक्कत ना होने के बारे में प्रशासन को दे दिया। तो इससे गुस्साए मंत्री ने उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। आज की मीटिंग के 13 मत थे, 13 में से हमने 7 डिस्पोज किए हैं, 6 को पेंडिंग किया है। जो भी लोग आए हैं हमने उनके आपके सामने सारी बात ध्यान से सुनी है, उनको न्याय मिले। हमने अधिकारियों के द्वारा ड्यूटी लगाई है, उनको न्याय मिल सके। तो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत है उसकी पेंडेंसी ज़्यादा ना रहे। तो आप देख भी रहे होंगे कि रोहतक की जो ग्रीवेंसेस कमेटी, जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी सौंपी है, हम सुचारू रूप से हम ग्रीवेंसेस कमेटी के हर महीने ले रहे हैं। लेकिन बीच में चुनाव आ गए थे, दिल्ली के चुनाव आ गए थे, फिर नगर निगम के चुनाव आ गए, तो उसके बावजूद भी मैं डीसी साहब और एसपी साहब को कह के ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हमने जारी रखी, जिससे पेंडेंसी ज्यादा ना रहे, लोगों को न्याय मिलता रहे। इस प्रकार से सुचारू रूप से हमने जिला रोहतक का काम चलाया है। तो हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की तौल में गड़बड़ी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट रहा है। तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का भी गुस्सा फूटा है और उन्होंने कुरुक्षेत्र एसपी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। तो इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत बुलाई गई। हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियों में ये बहुत बड़ा आंख मिचोली का खेल चल रहा है और बड़ा घोटाला इसमें नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा लूट का खेल चल रहा है। जी हाँ, बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि अनाज मंडियों के अंदर गेहूं तौल में गड़बड़ी प्रदेश के किसी भी नेता को नहीं दिखाई दे रही। प्रदेश के नेता अनाज मंडियों का दौरा जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेहूं तौल में कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं ये उन्हें नजर नहीं आ रहा। गेहूं खरीद सीजन में मंडियों में तौल चेक करे जा रहे, हमने कमेटियां बना रखी। जिस भी मंडी में हम गए वहीं सब में तौल में गड़बड़ मिली, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, जींद हो, कैथल हो, कुरुक्षेत्र हो, साहबाद हो, कोई भी जहां हमारी टीम में गई सब में तौल फालतू मिला। राजनेता जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, उनको तौल दिखाई नहीं देता। यानी कि ये एक बहुत बड़ी मिठाई का जुगाड़ है ये, जो तौल में झोल हो रही है। तो इसी कड़ी में साहबाद में सारे जो गलत तोलने वाले थे उन्हें योजनाबद्ध तरीके से हमारी टीम का विरोध किया।
धक्का मुक्की भी करी, जान से मारने की भी धमकी दी गई। बहुत सारे आज हम इसी सारे मसले को लेकर के, इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, पहरेदार और चोर इकट्ठे हो गए। अब किसान की हालत मुझे सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे, सुरक्षित नहीं है किसान के मजदूर के हालात। तो आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र में आए हैं और लिखित शिकायत जो जान से मारने की धमकी दी गई है हमारे नेताओं को, तो उसके लिए हमने यह काम कानून के पास जाएंगे। यमुनानगर के दसौदा में दूषित पानी पीने से दर्जनों भर बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इससे हड़कंप मच गया। तो स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए, जो कि लाजमी भी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पानी के सैंपल की जांच कर रहा है और गांव में दवाइयां बांटी जा रही हैं। यमुनानगर के दसौरा गांव में पीने के पानी से दर्जनों बच्चों की तबीयत जो है वो खराब हो गई और उन्हें आनंद फानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो बच्चों में पीलिया और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को देखते ही पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। सूचना के बाद पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने के लिए मौके पर पहुंची। जी बस इनके पानी की दिक्कत हुई जी, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टरों के आपका पानी ख़राब है, 3-4 दिन दाखिल रहे, इवन की छुट्टी करा के ले। तो इसका सैंपल होना चाहिए जी पानी का, जाँच होनी चाहिए। ले दिया जी हॉस्पिटल, यहीं स्वामी हॉस्पिटल जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ जी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सरकारी में ले लीजिए, सरकारी में ले गई। तो सरकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर की कोई टीम आई है गाँव में? नवाल कोई नहीं आई जी, वहाँ 10 बच्चे और पड़े कम से कम उसी हॉस्पिटल में, इसी गाँव के 10 बच्चे और अभी हाँ एडमिट। क्या डॉक्टरों ने क्या बताया वहाँ पर? डॉक्टर ने तो पानी की दिक्कत है जी, पानी के कहा जाँच करो अपना। अब इन्फेक्शन हुआ, बिल्कुल भी चला नहीं जाता। किस वजह से हुआ ये पानी की वजह से बोल रहे खराब पानी आ रहा है। कब हुई थी तबीयत खराब? काफी दिन से हो रही तबीयत खराब। तो फिर कौन ले गया उसको? पापा लेके आए थे उसको। क्या क्या समस्या क्या आई? लीवर पे ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था। अब भी थोड़ा बहुत ही है कम। ये हमने स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी टीम है, हमने विज़िट किया दसौरा। तो यहाँ पे हमें 1 दर्जन के हिसाब से पेशेंट्स मिले हैं जिन्हें थोड़ी जॉन्डिस की समस्या है। उसके लिए हमारी टीम पूरी आई है, हम सैंपल्स ले रहे हैं उनके, ब्लड टेस्ट के भी, स्टूल टेस्ट के भी। बाकायदा हमने विज़िट किया पेशेंट्स के घर पे और हमने दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं सारी। और कोई भी जो हेपेटाइटिस का कौन सा कारण है वो हम पता चलाएंगे और उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट देंगे। तो हिसार में उस समय सभी चौंक गए जब 2 भाइयों ने अपने 6 बेटा बेटियों की शादी एक साथ करवाई। इसकी वजह आपको बताते हैं। वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो खर्चे से बचने के लिए एक साथ 6 बेटा बेटियों की शादी करवाई गई। गावड़ गांव के रहने वाले किसान राजेश पुनिया और अमर सिंह पुनिया के दोनों बेटों की शादी 18 अप्रैल और चारों बेटियों की शादी 19 अप्रैल को हुई। ये शादियां अलग अलग 4 परिवारों में हुई। एक युवक गुरुग्राम की कंपनी में लगा हुआ है, जबकि एक युवती प्राइवेट टीचर है। परिवार के लोगों से जब बच्चों के एक साथ शादी करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि आज के दौर में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक शादी करने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो दूसरा टाइम की भी बर्बादी होती है। हमारे यहाँ 4 लड़कियों और 2 लड़कों की शादी की गई, समय का देखकर और रिश्तेदारों को देखकर, ताकि इनका समय बर्बाद ना हो। महंगाई देखकर हमने ये निर्णय लिया कि 2 लड़कों की और 4 लड़कियों की शादी 2 दिन में हो समाप्त। 2 लड़कों की 1 दिन और 4 लड़कियों की 1 दिन। लोगों को भी ये सीख मिले कि हाँ, कि आज के दौर पर समय को देखकर और महंगाई को देखकर, समय को देखकर और महंगाई को देखकर सभी अपने घर परिवार गांव वाले यह सोचे कि एक ही समय पे इतनी अच्छाई से और पूर्व समय बचाकर निश्चिंत शादी की गई। 2 लड़कियां ताऊ अमर सिंह जी की, 2 लड़कियां ताऊ राजेश जी की, एक भाई संजय ताऊ जी का लड़का, एक लड़का संदीप। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।